वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया क्वेश्चन देखेंगे जो कि है राइट ए GUI प्रोग्राम टू क्रिएट ए लेबल एंड चेंज द लेबल फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट नेम बोल्ड साइज स्पेसिफाई सेपरेट चेक बटन फॉर ईच स्टाइल। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो है इस बार हम लोग ने देखा था लेबल कैसे बनाते हैं, फॉन्ट नेम और साइज़ बोल्ड वगैरह कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस प्रोग्राम में क्या करना है कि वो जो मैंने चीज़ बताई है लेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये सब, तो वो चीज़ को हम लोग को इस बार अलग तरीके से डिफ़ाइन करना है। तो वो कैसे, इस बार हम लोग को चेक बटन बनाना है, यानी कि चेक बॉक्स बनाने हैं। जो भी चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा वो टेक्स्ट स्टाइल नेम फॉन्ट साइज़ हो जाना चाहिए। तो सपोज़ मैंने वहाँ पे एक लेबल बनाया है लेबल 1 करके, और उसका नाम भी लेबल 1 ही दिया है स्क्रीन पे। तो वो लेबल 1 हम लोग का जो फॉन्ट ले रहा है वो है एरियल, ओके, और वो उसका जो वेट है नॉर्मल है, उसका जो साइज़ है 20 है। अगर मैं चेक बॉक्स एक बनाता हूँ बोल्ड करके, तो अगर मैं बोल्ड पे चेक करूँ तो वो जो लेबल लिखा हुआ है वो होना चाहिए हम लोग का बोल्ड, यानी कि उसका जो साइज़ है वो 40 होना चाहिए, और उसका जो फॉन्ट फैमिली नेम है कैलिबरी कर देंगे, और उसका जो वेट है बोल्ड कर देंगे। तो ऐसा कैसा प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। तो मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम TER इंपोर्ट। तो हम सारे पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि स्टार हो गया। उसके बाद हम लोग को फॉन्ट पैकेज जो है इंपोर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉन्ट TINTER डॉट फॉन्ट। बस आपको ये दो इंपोर्ट कर लेना है मॉड्यूल। उसके बाद आपको विंडो क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे विंडो में नाम दे देता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, TKINTER डॉट TK भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट TK दोगे तो भी आपका विंडो क्रिएट हो जाता है। आप जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। उसके बाद विंडो डॉट टाइटल दे देता हूँ, टाइटल। तो हमारा टाइटल में दे देता हूँ फॉन्ट चेंजर या फिर लेबल चेंजर, आप लोग जो चाहे वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे टाइटल दे रहा हूँ, नहीं दूंगा तो वहाँ पे TK करके आ जाएगा। तो इसका ज्योमेट्री मैं फिक्स कर देता हूँ, ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री क्या होता है, उसका साइज़ होता है। यहाँ पे मैं साइज़ लूँगा 500 विड्थ लूँगा और 300 हाइट लूँगा। वैसे इतना ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं बड़ा सा फ़ॉन्ट लूँगा इसलिए मैंने लिया है। उसके बाद हम लोग जो है टेक्स्ट विजेट बनाते हैं, यानी कि टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट का नाम क्या दूँ, कोई भी ले देता हूँ, सैम्पल, ओके। यहाँ पे ये लेबल है तो लेबल ही ले लेता हूँ, LBL। तो ये हमारा लेबल हो गया। तो लेबल है तो यहाँ पे हम लोग लेबल लेंगे, लेबल। और यहाँ पे लेबल लेने के बाद यहाँ पे लेबल के अंदर कुछ लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है क्या लिखना है, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ संजू की पाठशाला। तो यहाँ पे मैंने चैनल का नाम लिख दिया है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं। यहाँ पे हम लोग ने लेबल का टेक्स्ट दे दिया है। अभी हम क्या करते हैं, LBL डॉट पैक कर देते हैं इसको, ताकि ये हम लोग का जो है वो विंडो के अंदर आ जाए। यहाँ पे मैं अगर इसको अभी रन करूँ, रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो संजू की पाठशाला है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी बहुत छोटा है। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है बहुत चीज़ परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉन्ट क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट 1 एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टिंकर डॉट फॉन्ट। आपको टिंकर के अंदर, टिंकर पैकेज के अंदर फॉन्ट पैकेज लेना है, यानी कि फॉन्ट क्लास लेना है। फॉन्ट क्लास के अंदर आपको एक और फॉन्ट क्लास मिलेगा, ये इसको यूज़ करना है, ओके। अब इसके अंदर पैरामीटर रहेंगे फैमिली, ओके।
यहाँ पे फैमिली, तो यहाँ पे हम लोग को फैमिली क्या दें, तो सबसे पहले हम लोग एरियल फैमिली देते हैं, एरियल। ओके, यहाँ पे फैमिली नेम दे दिया और इसके बाद साइज़ देते हैं। एरियल का साइज़ हम लोग कितना रखे, 20। ओके, बड़ा बड़ा रखते हैं, 30 रखते हैं साइज़। उसके बाद वेट, तो यहाँ पे वेट मैं ले लेता हूँ इसका नॉर्मल, ओके, तो इसका वेट मैंने नॉर्मल रखा है। मैं दो बटन बना रहा हूँ, आप लोग कितना चाहे उतना बना सकते हैं, वहाँ पे मेंशन नहीं कितना बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल के लिए बनाऊँगा, एक बोल्ड के लिए बनाऊँगा। आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जितने चाहे उतने फॉन्ट फैमिली के भी बना सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे चलो मैं फॉन्ट फैमिली के बनाता हूँ, यहाँ पे मैं सबको बोल्ड ही रखूँगा। यहाँ पे मैंने बोल्ड रखा, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कितने फ़ॉन्ट बनाऊँगा, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे 2 3 4, आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इनफ है समझाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे करके 2 4 जितने लेना है उतने ले लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरियल, तो इस बार मैं एक फ़ॉन्ट का नाम लेता हूँ जो कि थोड़ा सा फैंसी है, कॉमिक। यहाँ पे सेंस, तो आप लोग सेंस सेरिफ भी ले सकते हैं डायरेक्ट। तो ये जो है, ये वाला जो फ़ॉन्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो ये फ़ॉन्ट है, इसमें मैं नॉर्मल रखना पसंद करूँगा, इसको नॉर्मल। ओके, तो मैं ये 2 चीज़ ले रहा हूँ, आप लोग जो चाहे वो ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे चलो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट चलो यही है। और एक बना लेते हैं, चलो इसको मैं करता हूँ कॉपी। चलो और 2 देख लेते हैं। तो ये फ़ॉन्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 कर देता हूँ और ये 4 कर देता हूँ। तो 4 तरीके हैं। यहाँ पे हम लोग मेरे को ये कैलिबरी, ओके, कैलिबरी का भी हम लोग नॉर्मल, बोल्ड, चलो बोल्ड ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेंस सेरिफ ले लेता हूँ, सेंस सेरिफ। ओके, परफेक्ट। और सेंस सेरिफ हम लोग का नॉर्मल रहेगा। चलो ये चीज़ हो गया, हम लोग ने फ़ॉन्ट डिसाइड कर लिया। तो हम लोग ने फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ बना लिया है। अभी हम लोग को बनाना है चेक बॉक्स। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अभी चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है चेक बटन, तो बी छोटा रहेगा, चेक बटन। और यहाँ पे आपका चेक बटन बन चुका है। कहाँ पे इनपुट करना है, हमारे विंडो के अंदर, तो विंडो पहला। और चेक बॉक्स में क्या नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली के हिसाब से ले रहे हैं, तो यहाँ पे एरियल लिखता हूँ मैं, तो एरियल। ओके, यहाँ पे एरियल कर दिया है मैंने फ़ॉन्ट का, टेक्स्ट का नाम। और इसको एक वेरिएबल देना पड़ता है, वेरिएबल इक्वल टू यहाँ पे CB1 यानी कि चेक बॉक्स 1 देता हूँ। चेक बॉक्स 1 देने के बाद आपको इसका ऑन वैल्यू देना है। तो बेसिकली चेक बटन ऑन या ऑफ होगा, तो ऑन वैल्यू यानी कि उसका 1 होगा। ओके, ऑन वैल्यू 1। जब ये चेक्ड रहेगा यानी कि चेक्ड रहेगा तो ये ऑन वैल्यू होता है 1, और ये अनचेक रहेगा तो ऑफ वैल्यू होता है जो कि 0। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ ऑफ वैल्यू इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू ये ट्रिगर करने वाले हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पैक, तो यहाँ पे पैक कर देता हूँ ताकि ये उसके अंदर आ जाए। और CB1 हम लोग को वेरिएबल बनाना रहता है, और ये हमेशा इंटीजर लेगा, कोई एक वैल्यू लेगा, इंट वैल, var। तो ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पे अभी मैंने एक ही चेक बॉक्स बनाया है, मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ।
और यहाँ पे मैं रन करता हूँ और इसको मैं प्लेस नहीं किया है, अभी प्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं CB1 को प्लेस करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे पैक नहीं, प्लेस्ड PLACED, तो यहाँ पे PLACE प्लेस, तो प्लेस कहाँ करेंगे, X1 नहीं 40 और Y इक्वल्स टू 50 नहीं 150। चलो, अब मैं इसको करता हूँ रन और यहाँ पे आ चुका है हमारा एरियल, लेकिन ये बहुत ही नीचे चला गया है। अभी यहाँ पे CB करके यहाँ पे एरर है, इसको हटा दो। और ये 150 नहीं, हम इसको करेंगे 50 और यहाँ पे 50 करके देखते हैं कितना आता है। तो परफेक्ट, यहाँ पे आ चुका है 50। ओके, ये चीज़ है। अगर ये चेक रहेगा तो 1, अनचेक रहेगा तो 0। तो यहाँ पे एरियल हम लोग ने जितना फॉन्ट बनाया है उतना लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं 4 करता हूँ और 3 बार कॉपी किया। ये चेक बट CB2 3 4, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CB2 और यहाँ पे CB3, यहाँ पे CB4, यहाँ पे 4 हो गया। अभी यही चीज़ ये करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको कर दिया मैंने शिफ्ट और ये कर दिया कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट 1 3 4, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे इसका नेम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो नेम है उसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट और ये कैलिबरी कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे कॉपी और ये पेस्ट, ये चीज़ हो गया। अभी इसका जो y एक्सिस है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका y एक्सिस 50 60 70 80 करता हूँ। ओके, परफेक्ट। अब इसका जो x एक्सिस है इसको मैं साइड कर दूंगा 70 80, तो 80 इसका 50 इट्टा। और चलो इसका देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाले का उसके हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 2 आ गया है जो कि सैंस सेरिफ और कॉमिक है, वो आ चुका है। यानी कि कौन सा कॉमिक और सैंस सेरिफ, यानी कि ये 2 आ चुका है 40 80। तो x एक्सिस 80 और 80 और ये y 50 है, तो y हम लोग को 120 करते हैं। इसका x 80 एंड y जो है 150। अब चलो देखते हैं चारों अलग अलग जगह पे आया है या नहीं आया है। ओके, चारों अलग अलग जगह पे है और कैलिब्रेट सैंस सेरिफ अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग को लाना है, तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ या फिर वहीं पे रहने देता हूँ। चलो चारों को लाइन बाय लाइन ही लेते हैं। 40 यहाँ पे करता हूँ 40, सभी को मैं 40 कर देता हूँ 40। ओके, परफेक्ट। अभी सबको 40 कर दिया है, सब एक ही लाइन में आ गए होंगे। ओके, परफेक्ट, सब लोग एक ही लाइन में आ गए। तो यहाँ पे 30 30 का गैप है, यहाँ पे 30 30 का गैप है। अभी हम लोग को क्या करना है, फंक्शन बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फंक्शन बनाना है जिसमें हम लोग एक एक फंक्शन में एक एक इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे होगा ये कि जब भी इसका जो वैल्यू 1 है तो 1 होने पे हम लोग किसी चीज़ को ट्रिगर करेंगे, यानी कि इसको ट्रिगर करेंगे 1 होगा। मतलब ये जो है ये सारे चीज़ 1 1 होने पे ही चलेंगे। अगर 0 होंगे यानी कि वो चेक नहीं रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो है उसको चलाएंगे। तो उसके लिए फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन हम लोग को ऊपर ही लिखना पड़ेगा यूज़ करने से पहले। यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज़ करेंगे चेक बटन में। तो उसका जो फंक्शन बनेगा यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हम लोग
डेफिनेशन, तो यहाँ पे इस चेक्ड नाम का रखते हैं। अगर ये चेक्ड होता है तो यहाँ पे ये नाम का फंक्शन रखेंगे और बाकी का इस चेक 1 2 3 ऐसा करके देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इस चेक बनाते हैं और यहाँ पे क्या होगा cb1.get। तो यहाँ पे जो cb1 है यहाँ पे 1 या 0 स्टोर है। यहाँ पे हम लोग जो है गेट फंक्शन से हम लोग वो चीज़ ले लेंगे उसके अंदर 0 है या 1 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ cb1.get हम लोग को इक्वल टू 1 मिलता है तो हम क्या करना चाहते हैं, अगर वो चेक होता है तो हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो फॉन्ट 1 है हम लोग उसको ट्रिगर करेंगे एरियल का। तो यहाँ पे हम लोग का पहला जो है एरियल है, तो ये एरियल वाला फॉन्ट जो है उसको ट्रिगर करेंगे। तो वो कैसे किया जाएगा, तो वो करने के लिए आपको लिखना रहेगा फॉन्ट 1 जो कि हम लोग का ये वाला वेरिएबल है वो लिखना है। तो वो वेरिएबल हम लोग को लेना पड़ेगा। उसके बाद इस वेरिएबल के अंदर हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या फिर ये वाला जो लेबल है वो लेना पड़ेगा हमको। ओके, तो वो लेबल ले लेते हैं हम लोग। तो ये लेबल का नाम क्या है हम लोग का LBL। उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यानी कि मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर आएगा। और क्या मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, फ़ॉन्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो फॉन्ट इक्वल टू यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग ने, यहाँ पे लिख के रखा है फॉन्ट 1। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉन्ट 1। उसके बाद बस यहाँ पे आपका ये काम हो गया है। अभी यहाँ पे एल्सिफ लिखना पड़ेगा। तो एलिफ में क्या चेक होगा, cb1.get इक्वल टू अगर ये 0 होता है तो 0 होने पे भी कुछ करना पड़ेगा। तो 0 होने पे क्या करेंगे, 0 होने पे हम लोग डायरेक्टली इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कर सकते हैं या फिर हम लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को करते हैं कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट। तो अनचेक्ड होने पे हम लोग या तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉन्ट 2, आप लोग चाहो तो फॉन्ट 2 रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट कर दूँगा, सिंपली प्रिंट। और यहाँ पे प्रिंट क्या करूँगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस खाली ब्लैंक को प्रिंट कर दूँगा। अब ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे कॉल करना हमको, तो हमको एरियल वाले चेक बॉक्स पे कॉल करना है। तो कमांड इक्वल टू यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का नाम दे देंगे और ये हो चुका है। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो फॉन्ट है मेरा ये है। अगर मैं एरियल करूँ, तो अगर मैं इस पर चेक करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संजू की पाठशाला, यहाँ पे चेक करते ही ये बड़ा हो चुका है, यानी कि हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो सारे चेक हो जा रहे हैं, वो क्यों, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो वो इसलिए चेक हो जा रहा है क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे सभी के अंदर cb1 लिख के रखे हैं। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग को 2 3 4 ऐसा करना पड़ेगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये चीज़ है, हम आप लोग को जो वेरिएबल नेम है वो भी चेंज करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने सबका कर दिया है 1 2 3 4। यहाँ पे इस चेक हो गया है और इस चेक अगर 0 होता है तो इस 0 में भी कुछ कर देते हैं। 0 के लिए हम लोग एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बनाते हैं फॉन्ट। तो 0 के लिए हम लोग फॉन्ट क्या बनाएं, यहाँ पे हम लोग सैम्पल करके बनाते हैं, एक सैम्पल। तो यहाँ पे मैं एंटर, ओके सैम्पल। तो यहाँ पे हम लोग सैम्पल बनाते हैं, रेगुलर या फिर कुछ भी बना सकते हैं सैम्पल। तो यहाँ पे फॉन्ट एरियल ही रखूँगा सैम्पल के लिए, लेकिन इसका जो साइज़ है वो 10 देता हूँ और बोल्ड नहीं, यहाँ पे मैं नॉर्मल करूँगा इसको। और यहाँ पे जो है मैं सैम्पल को कॉल करूँगा। अगर ये 0 रहता है इसकी वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग को ये मिलेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रन। अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल है, एरियल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग का
क्लिक तो काम कर रहा है, यानी कि हम लोग का 1 जो है काम कर रहा है। अभी हम लोग का 0 वाला काम नहीं कर रहा है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस चेक ओके cb1.get ओके हम लोग का काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पैरेंथेसिस नहीं दिया है। ओके अभी हम लोग का जो है परफेक्ट हो चुका है। अभी हम लोग करते हैं रन, और यहाँ पे हम लोग का फॉन्ट ये है, एरियल करते हैं। ओके अनचेक ओके, तो यहाँ पे हम लोग का रीसेट हो जा रहा है अनचेक में, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके यहाँ पे एरियल वर्क कर रहा है, सेम एज हम लोग को बाकी के करने हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करना है और अपना टाइम बचाना है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, टाइम बचाओ। यहाँ पे आप लोग 1 कर दो। ओके यहाँ पे डिफाइन मेंशन नहीं है क्वेश्चन में क्या करना है, इसलिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। तो सैंपल इस सब में रहेगा, 0 के लिए सब में सेम रहेगा। और ये फॉन्ट 2 हो गया। फिर फॉन्ट 3 के लिए हम लोग को करना है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉपी पेस्ट, चेक नंबर, चेक हो गया, और चेक 1 2 3 4 ही रख, नहीं चलो ठीक है 1 1 2 3 4 ही कर देता हूँ। यहाँ पे 1, ये 2 कर देता हूँ, समझने में आप लोग को इजी रहेगा। 3 करता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट 2 हो जाएगा। ओके फॉन्ट 1 ओके 2 ओके, तो यहाँ पे हम लोग का फॉन्ट 3 होगा, और फॉन्ट 4 भी है हमारा। तो यहाँ पे फॉन्ट 4 के लिए करते हैं, इसका आई चेक 4 हो जाएगा, और ये 4 कर दिया, और ये फॉन्ट 4 हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये वाला चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पे पहले 1 कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे ये चीज़ है हम लोग को यूज़ करेंगे, तो इस कॉमा से लेके यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। सब कॉपी पेस्ट में हमारा काम हो जाएगा। एक बार आपको मेहनत करना है, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया कॉपी, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ के लिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम लोग का चारों चीज़ हो चुका है। ओके यहाँ पे 4 फंक्शन हो गया है। अभी रन करते हैं, कंट्रोल सेव और रन करते हैं, और देखते हैं हमारा चारों बटन काम कर रहा है कि नहीं। एरियल तो हमारा काम कर रहा था, यहाँ पे एरियल फॉन्ट है और फॉन्ट साइज़ है। कॉमिक के लिए हम लोग ने क्या रखा था देख लेते हैं। ओके कॉमिक सेंस हमारा काम नहीं कर रहा है, और वो भी मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग ने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट तो कर दिया, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाया था, तो वो 4 वेरिएबल हम लोग ने देना भूल गया। तो यहाँ पे पहला दे दिया है, यहाँ पे आएगा cb2। ओके यहाँ पे cb2 को चेक होगा 2। ओके यहाँ पे cb3 को चेक होगा, जहाँ पे 3 है वहाँ cb3, और जहाँ 4 है वहाँ cb4। तो यहाँ पे हम लोग ने नाम दिया है, नाम के हिसाब से आपको चेंज करना है। ओके यहाँ पे cb4 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं cb4, कंट्रोल S से सेव, इसको करता हूँ रन, और यहाँ पे हम लोग का हो चुका है। अभी एरियल तो आपको पता है कि हो चुका है। कॉमिक ओके कॉमिक सेंस आपका कुछ ऐसा दिखेगा, तो रीसेट में ये कैलिबरी आपका कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे वापस से हम लोग रीसेट सेंस सेरिफ। ओके तो हम लोग का चारों चीज़ काम कर रहा है। आप लोग ऐसे करके जितने चाहे उतने दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि बोला नहीं गया है कितना करना है, बस आपको बोला है फॉन्ट नेम, साइज़ और बोल्ड वगैरह वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने वो चीज़ परफॉर्म कर दिया है, और ये क्वेश्चन का आंसर यही है। आप लोग एक बार देख लो। तो यहाँ पे मैं एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको टिंकर का जो है फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ इंपोर्ट कर लेना है। पैकेज वो इंपोर्ट किया, उसके बाद हम लोग ने विंडो क्रिएट किया। विंडो क्रिएट करने के बाद हम लोग ने एक लेबल बनाया, जिसमें हम लोग ने एक टेक्स्ट रखा, जिसका नाम है संजू की पाठशाला। हम लोग ने टेक्स्ट रखा और उसको पैक कर दिया, यानी कि वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में आ गया हम लोग का, और ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग ने एक सैम्पल टेक्स्ट बनाया।
सैम्पल टेक्स्ट यानी कि हम लोग का अगर कुछ अनचेक रहेगा तो ये हम लोग का सैम्पल टेक्स्ट रहेगा। ओके, उसके बाद हम लोग ने 4 टेक्स्ट बनाया, 4 फॉन्ट बनाया अलग अलग। पहला बनाया एरियल, दूसरा बनाया कॉमिक, तीसरा कैलिब्री और चौथा सैंस सेरिफ। तो ये 4 हम लोग ने बनाया है। आप लोग चाहो तो अलग अलग और बना सकते हैं, बोल्ड के लिए, फिर आपका बोल्ड के लिए, नॉर्मल के लिए भी बना सकते हैं, साइज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट लिया है, यहाँ पे 4 फ़ॉन्ट लिए मैंने। 4 फ़ॉन्ट के लिए हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले 4 वेरिएबल बनाए, चेक बटन, मतलब कि 4 चेक बटन बनाए, और 4 चेक बटन के लिए 4 वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे। और ये जो वेरिएबल है CB1, CB2, CB3, CB4 नेम दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है हम लोग का। और इसकी जो वो ऑन वैल्यू होती है वो 1 और ऑफ वैल्यू होती है वो 0 है, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे ये होने के बाद हम लोग ने कॉल करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, चार मेथड बनाया है। अगर चारों चेक बटन के लिए अगर एक चेक होता है तो क्या करना है, अनचेक होता है तो क्या करना है। तो यहाँ पे अगर 1 होता है यानी कि चेक है, और 0 होता है यानी कि अनचेक है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन चेक किया। अगर हम लोग ने CB1 डॉट गेट किया और इक्वल टू 1 होता है यानी कि ये हमारा चेक है, तो अगर ये चेक होता है तो हमको क्या करवाना है। तो अगर ये चेक होता है तो हमने क्या किया, LBL जो हम लोग ने बनाया था लेवल, इसके अंदर हम लोग को फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट नेम, फैमिली नेम और फ़ॉन्ट वेट चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग ने फ़ॉन्ट 1 के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी इस पैकेज के हेल्प से हम लोग ने फ़ॉन्ट फैमिली, साइज़ और वेट हम लोग ने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग ने इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर दिया है फ़ॉन्ट की जगह। तो फ़ॉन्ट इक्वल टू फ़ॉन्ट 1 कर दिया है। तो अगर 0 होता है तो सैम्पल वाले को कॉल किया है, अगर 1 होता है तो जो चेक बटन है उसके हिसाब से हम लोग ने फ़ॉन्ट को कॉल किया है। ऐसे करके 4 हम लोग ने फंक्शन बनाए हैं। चारों फंक्शन में अलग अलग फ़ॉन्ट को कॉल कर रहे हैं। आप लोग जितने बनाओगे उतने अच्छे हैं। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो LBL 1 में मैंने ये रखा है, तो 0 में आप लोग सैम्पल की जगह दूसरा फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ऐसे करके आप लोग करना है। लेकिन ये जो मैंने बताया है सैम्पल वाला, वो समझने के लिए इजी है क्योंकि यहाँ पे ये रीसेट का काम कर रहा है। ओके, जो 0 है वो रीसेट का काम कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।